Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that which one of the following will result in an electron transition from the n is equals to 4 level to n is equals to 7 level in a hydrogen atom. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि दिए हुए चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेगा जो n इज इक्वल टू फोर्थ लेवल है उससे n इज इक्वल टू सेवेंथ लेवल पे, और एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें एमिशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा इसके लिए? एनर्जी, क्योंकि ये जो है सभी ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें ईवी मतलब एनर्जी दी हुई है, तो इसीलिए हम एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा। तो एच तो कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, मतलब हमें क्या चाहिए? लैम्बडा की वैल्यू चाहिए। अब लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर into r in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अब ये जो z है ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, और हमें पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। r जो है वो हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, तो r की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1.1 इंटू 10⁻⁷। और यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू हमें गिवन है। n1 क्या है हमारे लिए यहाँ पे 4, एंड n2 की बात करें तो n2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 7। तो अब पहले हम लैम्बडा कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्बडा कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला जो 1 बाय लैम्बडा है इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए अब? z का स्क्वायर। तो z क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है तो हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁷ इन ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर। n1 क्या है? 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1.1 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर विच मीन्स 49, और माइनस 4 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा हमारा 16, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 49 इंटू 16। अब आ जाता है हमें ये सॉल्व करके आंसर एज 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया 0.0463 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.0463, मतलब आंसर क्या आ गया यहाँ से? 21.598 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आई है? लैम्बडा की वैल्यू आई है। अब यहाँ से हम इजीली एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब E की वैल्यू। तो E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। तो H क्या है हमारा? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू क्या है? C। तो C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, और डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है, तो आ जाएगी 21.598 इंटू 10⁻⁻7। अब जैसा कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है वो ईवी में दिए है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए है, और अभी फिलहाल हम जूल्स में एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जूल्स से हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करना होगा? इसे डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से E की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन 0.9167 इंटू 10⁻⁻19 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹, तो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। और यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो E की वैल्यू आ जाएगी 0.57 EV, मतलब आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आई है हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यही से हमारे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है ये दोनों रॉन्ग प्रूफ हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, मतलब यहाँ पे एमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ट्रांजिशन है इसे हमें नोटिस करना होगा। जैसे कि ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 7 पे। तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है लोअर लेवल से हायर लेवल पे। n इज इक्वल्स टू 4 है, वहां से जा रहा है वो n इज इक्वल्स टू 7 पे। तो जब भी ट्रांजिशन लोअर टू हायर होता है तब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का। मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, that is for the hydrogen atom, transition from n equals to 4 to n equals to 7 results in the absorption of 0.57 eV photon. Hope you understood it well. Best of luck.